हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम जानेंगे कि हम डेली जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, उसमें हमसे जाने अनजाने कौन कौन सी गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए, गलतियाँ हम जानबूझकर नहीं करते हैं। हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, तो हमसे जाने अनजाने में होती है। तो गलतियाँ हमसे ना हो, इसलिए हम उनके निवारण जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली गलती जो हम अक्सर कर देते हैं, जो हम जानते भी नहीं हैं, तो देखिए, ये गलती हमारे से स्नान कराते समय हो जाती है, कभी भूख लगाते समय हो जाती है। मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से गलतियाँ हो जाती हैं। तो स्नान कराते समय ठाकुर जी को हमें अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। देखिए, अंगूठा नहीं लगाने की वजह, कई लोग अब ये बता देंगे कि ठाकुर जी तो हमारे बच्चे हैं, बालक स्वरूप में हैं, हम उन्हें बच्चा मानते हैं अपना, और हम अपने बच्चों को तो अंगूठा लगा सकते हैं या अंगूठे से स्पर्श कर सकते हो। देखिए, ये बात सही है, ठाकुर जी आपके बच्चे हैं। कोई कहेगा कि ठाकुर जी हमारे मित्र हैं, कोई कहेगा ठाकुर जी हमारे फ्रेंड हैं, कोई कहेगा ठाकुर जी हमारे भाई हैं। तो ये बातें बिल्कुल सही हैं, है ना। पर देखिए, हम लोग ये तो मान लेते हैं कि वो हमारे फ्रेंड हैं, भाई हैं, मित्र हैं, पर हम लोग ये क्यों नहीं मानते कि वो भगवान भी हैं, है ना। आप सबसे पहले तो ये भावना अपने दिल में डाल दीजिए कि वो भगवान है, और भगवान हमारे सखा हैं। ठीक है। तो ये गलती आप कोशिश करें ना दोहराएं, ठाकुर जी को अंगूठा ना लगाएं, और कृपया कर अपने नाखून भी हमेशा छोटे छोटे रखें। बड़े नाखूनों से भी ठाकुर जी को तकलीफ़ हो सकती है, लग सकते हैं उन्हें नाखून। दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं कि कई बार मैंने देखा है कि छप्पन भोग कराया करते हैं लोग, इतनी मेहनत से छप्पन भोग बनाते हैं पूरे दिन खड़े होकर के, बट आखिर में जाकर क्या करता है, प्लास्टिक के बर्तनों में या डिस्पोज़ल में, क्योंकि एक जैसे बर्तन नहीं होते स्टील के इतने सारे, तो वो प्लास्टिक के बर्तनों में लगा देते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक के बर्तनों में भोग नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है, प्लास्टिक के बर्तन सुरक्षित नहीं होते, स्पेशली डिस्पोज़ल तो बिल्कुल नहीं। तो आप इसकी जगह क्या करें, आप मिट्टी से बने बर्तन का उपयोग करें, वो भी काफ़ी सस्ते आते हैं। हाँ, शायद डिस्पोज़ल से थोड़े महंगे आते हो, बट हाँ, आप यदि छप्पन भोग करा रहे हैं तो आप उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं, या कुछ टाइम बाद आप फेंक भी सकते हैं। आप ये आपके छप्पन भोग आप कितनी बार करा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और देखिए, वैसे तो अब ऐसे ही नहाने के बर्तनों का भी है, कई लोग प्लास्टिक के बकेट्स यूज़ कर रहे हैं, छोटी छोटी, मैंने देखा है। प्लास्टिक के टब यूज़ करते हैं छोटे से, या प्लास्टिक के बाउल्स वगैरह में नहलाते हैं। तो कृपया कर मेरी ये विनती है आपसे कि प्लास्टिक के बर्तनों में ना नहलाते हुए आप मेटल के कोई बर्तन का प्रयोग करें, क्योंकि जो प्लास्टिक का बर्तन होता है ना, वो शुद्ध नहीं होता, है ना। तो आप मेटल इत्यादि से बने हुए बर्तनों में स्नान कराएं। अब तीसरी गलती जो हमसे हो जाती है अनजाने में, वो देखेंगे। देखिए, हम क्या करता है, कई बार समय का अभाव हो जाता है, या हम लोग किसी कारणवश हम लोग कहीं बाहर जाना हो, या जल्दी में हो, कोई स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे बहुत सारे होते हैं जो सेवा कर रहे होते हैं। तो कई बार हम लोगों से क्या गलती हो जाती है कि हम ना बाहर से लाई हुई चीज़ों का भोग लगा देते हैं, जैसे कि पैकिंग वाला कोई खाना हो। बहुत सारी चीज़ें होती है पैकिंग वाली, नमकीन, मठरी एंड काइंड ऑफ पैकिंग में जो आते हैं, तो हम लोग वो भोग लगा देते हैं। फटाफट से खोला, हमने कटोरे में डाला और भोग लगा दिया। पर देखिए, ये चीज़ भी गलत है ना। ये चीज़ भी गलत है। अब हम नहीं जानते हैं कि वो पैकिंग वाला खाना किस जगह पर बना है, क्या वो पूरी शुद्धता से बना है, हम नहीं जानते हैं। तो पैकिंग वाला खाने का भोग ना लगाएं मेरे हिसाब से। आप ऐसा कुछ, जैसे आपके पास यदि समय नहीं है तो आप फ्रूट्स ला करके रख लें। फ्रूट्स धो करके लगा सकते हैं। वो तो देखिए, फ्रूट्स आप वॉश करेंगे तो क्लीन हो जाएंगे बाहर ही, उसमें अंदर अंदर अंदरूनी कोई गंदगी नहीं होगी। और इसकी जगह आप दूध भी लगा सकते हैं, फ्रूट्स अवेलेबल ना हो आसपास, है ना। अब देखिए, चौथी गलती जो श्रृंगार के समय होती है हमसे, ये अक्सर बहुत बार होती है। कई बार हम जल्दी में होते हैं, या कई लोगों को पता नहीं होता है उस कारण से। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी को दर्पण नहीं दिखाते, आईना नहीं दिखाते, कांच नहीं दिखाते। तो अब देखिए यार, हमें कोई कांच ना दिखाए हमें तैयार करने के बाद, तो अब कोई गलती से हंस भी देगा ना हमारे सामने, तो हमें लगेगा अरे ये हमारे ऊपर हंस रहा है। तो इस तरीके से कांच ना दिखाने के पीछे ये वजह है, आप कांच ज़रूर दिखाएं ठाकुर जी को, और डेली दिखाएं श्रृंगार के बाद। अब पांचवी गलती, और हम लोग क्या करते हैं, हम पोशाकें धुली हुई नहीं बनाते, कई बार ऐसा हो जाता है। तो आप पोशाकें धुली हुई होनी चाहिए आपकी, और कपड़े भी सीज़न के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे कि
यदि गर्मियाँ हैं तो आप कॉटन का फैब्रिक लें, नेट का फैब्रिक लें, कॉटन नेट पे जाएं। और सर्दियाँ हैं तो फिर आप ऊनी कपड़े लें, या सर्दी थोड़ी कम है तो वेलवेट लें। बारिश का मौसम है तो आप सिल्की फैब्रिक पे जाएं, ब्रॉकेट पे जाएं। और कटी फटी और किसी तरीके से उधड़ी हुई पोशाक को सिलाई लगाकर ना पहनाएं। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। अब छठी गलतियाँ हम लोग कई बार ना सुलाते समय और जगाते समय कर देते हैं, जो कि शायद बहुत अनजाने में हो जाती है, समय के अभाव से हो जाती है। तो इस पर भी आप ध्यान रखें। देखिए, ठाकुर जी का पहले तो बिस्तर स्वच्छ रखें, एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऋतु या मौसम के अनुसार उसके साथ चादर, बेडशीट और पिलो कवर होने चाहिए। मिनिमम जैसे आपके ठाकुर जी यदि एक हैं बिस्तर पे, आप एक ठाकुर जी सुलाते हैं, तो बिस्तर उनके साइज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि ठाकुर जी और उनके आसपास 2 तकिए, एक नीचे साइड तकिया, एक बाजू में 2 गोल तकिए और एक उनके पैरों के बीच में तकिया। इतने तकिए आ जाए ताकि वो कहीं गिरे ना। ठीक है। उसके बाद ऋतु के हिसाब से बेडशीट कैसे, जैसे गर्मी है तो कॉटन, बारिश में थोड़ी मोटी वाली कॉटन या सॉटिन ले लें आप, साटिन सिल्क ले लें। और सर्दियों में आप वेलवेट की, शनील की या मलमल अपने पलालीन की, मलमल की बेडशीट बिछा सकते हैं। उसी के पिलो कवर और उसी के आप जो ऊपर ओढ़ने वाली रज़ाई करते हैं, रज़ाई वगैरह बना सकते हैं। अब देखिए, अब ठाकुर जी को हम सुलाएं कैसे। हम लोग क्या कर देते हैं, ठाकुर जी को कई लोगों को मैंने देखा है उन्हें सीधा सुला देते हैं, वो गलत है। करवट लेकर सुलाएं और वो जो पैर हैं उनके बीच में तकिया रखें, हमेशा एक तकिया आना चाहिए गोल। देखिए, उठाते समय झटके से ना उठाएं, बिल्कुल भी एकदम प्यार से आराम से उठाएं, धीरे से। सबसे पहले एक हाथ लें अपना, उनके सर के नीचे रखें, फिर दूसरा हाथ उनके शरीर के नीचे पैरों के साइड में, फिर उन्हें एक बच्चे की तरह उठाएं, बिल्कुल प्यार से उठाना है। जी, यदि जहाँ ठाकुर जी सोते हैं वहाँ मच्छर बहुत हों, जैसे कि हमारे घर में कोई ठाकुर जी को जहाँ भी हम सुला रहे हैं उधर उस जगह पे मच्छर बहुत हो जाते हैं, तो आप मच्छरदानी की व्यवस्था करें। मच्छरदानी वाला पलंग लगाएं, या पलंग, बच्चों की मच्छरदानी आती है उसमें पलंग रख कर के ठाकुर जी को सुलाएं। और बिल्कुल उन्हें मच्छर नहीं काटने चाहिए, हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अब ये तो कुछ गलतियाँ थी जो अक्सर हमसे हो जाती हैं जाने अनजाने में। और यदि तो आप ध्यान रखें ये गलतियाँ ना हो, ताकि ठाकुर जी को कोई तकलीफ़ ना हो, ठाकुर जी को शर्म ना हो बिल्कुल भी। हम जाने अनजाने में ही गलतियाँ करते, देखिए इसमें हम कुछ भी जानबूझकर नहीं करते। कुछ लोगों को पता नहीं होता, कुछ लोगों को पता नहीं होता, कई बातें हम लोग समय के अभाव से कर देते हैं, जैसे जल्दी होती है हमें, या हम जानते नहीं हैं। तो आप ये चीज़ें ना करें, आप सब चीज़ों को देख समझ कर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। राधे राधे।